Jai Hind, my dear friends. This is Dinesh Chhadaudia, and again I welcome you all in my YouTube channel, The Exam Toppers. In the series of tenses, we have completed 11 tenses, and today we are going to last tense of the tense series, Future Perfect Continuous. Yes, my dear friends, in the previous video we discussed present perfect continuous, past perfect continuous, and now we are going to start future perfect continuous. As you know that continuous, it means first form of the verb. We must use, you know very well about it, but I told you in previous video, whenever you want to make perfect, in perfect always we will use third form of the मेन वर्ब. अब फ्यूचर, एक्चुअल में फ्यूचर क्या होता है? फ्यूचर यानी कि जो काम हम करेंगे, ये बात हमारी पहले हो गई थी. अब यहाँ पर डिसाइड नहीं होता है कि काम हो चुका होगा कि हुआ होगा, सिर्फ सेंटेंस के अंदर बोलने में ही आ रहा है. तो क्या हुआ यहाँ पर? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, मतलब कि हिंदी सेंटेंस जो रहते हैं उसके लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. अब ये कि ये चीज़ सेम कीवर्ड्स भी यूज्ड इन फ्यूचर कंटिन्यूस आल्सो, देन देयर विल बी कंफ्यूजन फॉर दिस. दैट्स व्हाई वी विल यूज हियर सेंटेंस के बीच में टाइम आता है, समय आता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हम बात किसकी कर रहे हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस की कर रहे हैं. तो कुछ सेंटेंसेस जैसे हमने लिए यहाँ पर, दिशा घर पर सुबह से आराम कर रही होगी, रही होगी आ गया तुम्हारे सामने. तो यहाँ पर क्या हुआ है, रही होगी जब आपके सामने आया है तो आपको पता चल गया कि कोई कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं. लेकिन कब से कर रही होगी? सुबह से कर रही होगी. तो ये क्या हो गया, एक पॉइंट आ गया है. तो हम क्या यूज़ करेंगे सेंटेंस, दिशा विल हैव बीन टेकिंग रेस्ट. दिशा क्या कर रही होगी? घर पर आराम कर रही होगी. लेकिन कब से कर रही होगी? तो सिंस मॉर्निंग. कब से कर रही होगी? सुबह से. अब सिंस मॉर्निंग क्यों यूज़ किया? क्योंकि यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं. कहाँ पर कर रही होगी? एट होम. स्ट्रक्चर हमारा सामने है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट. सिंस और फॉर. सिंस इज यूज्ड फॉर point of time and for is used for period of time. Yes, my dear friends, in previous video I told you when we use since, whenever we will talk about the name of the days, किसी दिन का नाम आ जाए, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, name of the months, किसी महीने का नाम आ जाए, January, February, March, April, May, name of the year 2008, 2009, 2020, whatever, कोई डेट आ जाए फिक्स 1920 whatever. इसके अलावा यहाँ पर मॉर्निंग, इवनिंग, नून, ओ क्लॉक, लास्ट टाइम, ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है. कौन से इसमें? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में किया हुआ है. और ऐसे ही यहाँ पर क्या हुआ है, फॉर किसी दिन की बात करें हम, 2 दिन 4 दिन तो फॉर यूज़ करेंगे. आवर्स की बात करें 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे तो फॉर आएगा. 10 मिनट 15 मिनट की बात करेंगे तो फॉर आएगा. 2 महीने 4 महीने 15 महीने की बात करेंगे तो फॉर आएगा. यस. तो क्या हुआ यहाँ पर, ये सेंटेंस हमारा हुआ, दिशा घर पर सुबह से आराम कर रही होगी, दिशा विल हैव बीन टेकिंग रेस्ट सिंस मॉर्निंग एट होम. देन हम 2 घंटे से तैर रहे होंगे. तैर रहे होंगे मतलब स्विमिंग कर रहे होंगे. तो क्या हुआ सेंटेंस हमारा, वी विल हैव बीन स्विमिंग फॉर 2 hours. अब यहाँ पर ये डिसाइड नहीं है कि कौन से 2 घंटे. 2 घंटे हैं, हो सकते सुबह के घंटे की बात कर रहे हैं, शाम की कर रहे हैं, जब की भी कर रहे हो. दैट्स वाई यू मस्ट यूज हियर फॉर 2 hours. अगर ये ऐसा रहता है कि वो 2 घंटे से नदी में तैर रहे होंगे तो फिर क्या बनता, हम 2 घंटे से नदी में तैर रहे होंगे तो वी विल हैव बीन स्विमिंग इन द रिवर फॉर 2 hours. ऐसा रहता है कुएं में तैर रहे होंगे तो इन द वेल हो जाएगा. जहाँ भी तैर रहे होंगे, तालाब में होगा तो पॉन्ड हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू आवर सेंटेंस वी कैन यूज हियर. वह 3 दिन से मेला देख रहा होगा. अब वह देख रहा होगा मतलब यहाँ पर मेल जेंडर की बात कर रहे हैं हम. ही विल हैव बीन. अब मेला देखने के लिए क्या होता है, विजिट यूज़ करते हैं. तो विजिट में क्या कर देंगे हम, आईएनजी लगा देंगे. विजिटिंग फेयर, फेयर भी आ सकता है, मेला भी आ सकता है. मेला भी ऑलरेडी इंग्लिश वर्ड ही है हमारा, तो मेला भी लिख सकते हैं हम और यूज़ कर सकते हैं, फेयर भी कर सकते हैं. बोथ आर सेम, नथिंग टू बी कंफ्यूज्ड. मेला फॉर 3 days, 3 दिन से देख रहे होंगे. अब
राज सिमरन के साथ 15 मिनट से जलेबी खा रहा होगा। यहाँ पर दोनों कैरेक्टर है, दोनों सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम, है ना, कोई मूवी की बात नहीं कर रहे हैं। और मूवी भी समझ सकते हो आप, इट्स डिपेंड ऑन यू। यस, तो राज सिमरन के साथ 15 मिनट से क्या कर रहा होगा, जलेबी खा रहा होगा। तो राज विल हैव बीन ईटिंग जलेबी किसके साथ, सिमरन के साथ, तो विद सिमरन। कब से खा रहा होगा, 15 मिनट से, तो फॉर 15 मिनट्स। अब यहाँ पर तो हम ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं कि राज सिमरन के साथ 15 मिनट से मेले में जलेबी खा रहा होगा। तो फिर हम क्या कर देंगे, कुछ नहीं करना, नथिंग टू बी चेंज्ड। इन फेयर लास्ट में आ जाएगा, इन मेला लास्ट में आ जाएगा। राज विल हैव बीन ईटिंग जलेबी विद सिमरन फॉर 15 मिनट्स इन फेयर। घर पे खा रहा होगा तो एट होम, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। यस, ऐसे और भी सेंटेंस हो सकते हैं हमारे, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इन सबका नेगेटिव भी होता है। यस, नेगेटिव के लिए कुछ नहीं करना है आपको, नहीं आ जाएगा हिंदी वाले सेंटेंस में। दिशा विल हैव, दिशा घर पर सुबह से आराम नहीं कर रही होगी। हम 2 घंटे से नहीं तैर रहे होंगे। वह 3 दिन से मेला नहीं देख रहा होगा। राज सिमरन के साथ 15 मिनट जलेबी नहीं खा रही होगी। सब में क्या हो गया, नहीं। यस, आई टोल्ड यू इन प्रीवियस क्लास, वेन एवर यू वांट टू मेक नेगेटिव एनी पर्टिकुलर सेंटेंस, then we will use not with auxiliary verb, always you must remember it। और हिंदी में क्या आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर होगा इन द नेगेटिव फॉर्म, सब्जेक्ट यस, will not have been फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, ऑब्जेक्ट since और for, और पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। तो क्या हुआ, यहाँ पर will के साथ not लगाया तो सेंटेंस बनेगा आपका, तो यहाँ भी विल के साथ नॉट आएगा और यहाँ पर भी विल के साथ नॉट आएगा, तो फिर यहाँ पर भी विल के साथ नॉट आएगा, यहाँ पर भी विल के साथ नॉट आएगा। इट मीन्स जितने सेंटेंस हैं सबके साथ विल के साथ नॉट आएगा। अगर शॉर्ट में लिखना है तो क्या करेंगे हम, विल नॉट को वॉन्ट। You know very well about it because we discussed in previous video when we discussed future indefinite tense. Yes. Then दिशा घर पर सुबह से आराम नहीं कर रही होगी। The sentence will be here, Disha will not have been taking rest since morning at home. Yes. We will not have been swimming for 2 hours. He will not have been visiting मेला और fair, मेला भी बोल सकते हैं, फेयर भी बोल सकते हैं, एक ही बात रहेगी। He will not have been visiting मेला for 3 days। सब में आ गया नहीं। राज सिमरन के साथ 15 मिनट से जलेबी नहीं खा रहा होगा। राज will not have been eating जलेबी with सिमरन for 15 minutes। ऐसे और भी बहुत सारे हमारे नेगेटिव सेंटेंस हो सकते हैं और ये आप बहुत आसानी से आप बना सकते हो। बट ये सारे के सारे सेंटेंस इंटरोगेटिव भी हो सकते हैं। इंटरोगेटिव में हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना है आपको, हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगी। अब जब एक से ज़्यादा ऑक्सिलरी वर्ब होती है एक स्ट्रक्चर के अंदर, इन अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर वी हैव वन मोर ऑक्सिलरी वर्ब, देन वी विल यूज नॉट विथ फर्स्ट ऑक्सिलरी एंड वही ऑक्सिलरी हमारी बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, हमने क्या करा, विल बाहर ले आए हम इंट्रोगेटिव में, प्लस सब्जेक्ट, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा, नथिंग टू बी चेंज्ड। देन विल सब्जेक्ट हैव बीन फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर। एंड हाउ टू करेक्ट यूज ऑफ सिंस और फॉर, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन यहाँ के जो हिंदी सेंटेंस हैं हमारे, इन सब में क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नहीं हटा देंगे हम क्योंकि सिंपल इंट्रोगेटिव की बात कर रहे हैं। क्या, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। अगर वहाँ पर क्या आया पहले, मतलब इंट्रोगेटिव की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, विल पहले आएगा क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब पहले आती है किसमें,
इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। यहाँ पर भी क्या होगा, विल बाहर, will यस माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या हुआ हमारे पास में, क्या दिशा घर पर सुबह से आराम कर रही होगी, तो विल दिशा हैव बीन टेकिंग रेस्ट एट होम। विल दिशा, विल बाहर क्यों गया, क्योंकि इंट्रोगेटिव है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे। इसमें भी विल बाहर, विल वी हैव बीन स्विमिंग फॉर 2 hours, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। यस, फिर क्या होता है, विल ही हैव बीन विजिटिंग मेला फॉर 3 days। विल राज हैव बीन ईटिंग जलेबी विद सिमरन फॉर 15 minutes। ये भी हो जाएगा। ये सेंटेंस थे हमारे सारे के सारे इंटरोगेटिव। बट यही सारे सेंटेंस आपके क्या हो सकते हैं, इंटरोगेटिव नेगेटिव। एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव इट्स वेरी वेरी सिंपल अगेन। क्या दिशा घर पर सुबह से आराम नहीं कर रही होगी, क्या हम 2 घंटे से नहीं तैर रहे होंगे, क्या वह 3 दिन से मेला नहीं देख रहा होगा, राज सिमरन के साथ 15 मिनट जलेबी नहीं खा रहा होगा। सब में नहीं, क्योंकि क्वेश्चन के साथ में हम क्या यूज़ करेंगे, नॉट का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटेंस कौन सा है आपका, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। दैट्स व्हाई वी मस्ट यूज हियर नॉट। देन लुक एट द स्ट्रक्चर, एंड स्ट्रक्चर इज हियर विल प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ आएगा आपका नॉट। ये नॉट आया, हैव बीन फर्स्ट फॉर्म प्लस ing एंड ऑब्जेक्ट। Then since or for, since is used for point of time and for is used for period of time, you know very well about it. Yes, तो सेंटेंस क्या बनेंगे हमारे, सेंटेंस हमारे रहेंगे, will दिशा not have been taking rest since morning at home, will we not have been swimming for 2 hours, will he not have been visiting Mela for 3 days, will Raj not have been eating jalebi with Simran for 15 minutes। तो ये क्या देखा हमने, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव। बट माय डियर फ्रेंड्स, आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव के साथ में WH वर्ड भी हो सकते हैं। WH वर्ड पहले हमने बहुत सारे डिस्कस किए हुए हैं, सिर्फ WH वर्ड पहले लग जाएगा, इसके अलावा आपको उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। राज सिमरन के साथ 15 मिनट से जलेबी क्यों खा रहा होगा, क्यों खा रहा होगा, तो क्यों के लिए वाई आ जाएगा। ये रहा हमारा सेंटेंस, वाई विल राज हैव बीन ईटिंग जलेबी विद सिमरन फॉर 15 मिनट्स। कहाँ खा रहा होगा, तो वेयर आ जाएगा। जो भी WH वर्ड रहेगा वैसा का वैसा हमें यूज़ करना होगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो ये हमारा कौन सा टेंस था, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और ये टेंस हमारा लास्ट टेंस था। यहाँ पर हमारे टेंस की सीरीज़ तो कंप्लीट होती है, लेकिन कंप्लीट किसकी तरफ से हुई है, हमारी तरफ से हुई है। आपकी तरफ से कब कंप्लीट होगी, जब आप इसके प्रैक्टिस कर लोगे और आपको ये चीज़ें याद रहेगी। अगर सिर्फ आपने ऐसे ही कर दिया और छोड़ दिया इसको, तो याद नहीं होगा। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको डिफरेंट सेंटेंसेस बनाना है। फॉर एग्जाम्पल बेसिकली हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप एक काम करो, 5 सेंटेंस भी अगर आपने लिए, 5 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू। यस माय डियर फ्रेंड्स, सपोज आपने एक छोटा सा सेंटेंस लिया, हमने छोटा सा सेंटेंस लिया, रवि क्रिकेट खेलता है। यस माय डियर फ्रेंड्स, रवि क्रिकेट खेलता है, तो ये सेंटेंस कौन सा हुआ आपका, अब ता है ती है, आपको मालूम है कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। अब प्रेजेंट सिंपल जैसे ही आपके माइंड में आया, ता ते ती आ गया लास्ट में, तो आपके माइंड में क्या क्लिक होगा यहाँ पर कि ये टेंस हमारा प्रेजेंट सिंपल है। और उसका स्ट्रक्चर क्या बताया था हमने, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म द वर्ब एस और ES विथ मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो रवि प्लेस क्रिकेट,
क्या हुआ माय डियर फ्रेंड्स, रवि प्लेस क्रिकेट। तो आप क्या करो, इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव चारों फॉर्म बना दो, तो 4 सेंटेंस बन गए आपके। फिर इसी सेंटेंस को हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस में टेंस में चेंज कर दो। रवि क्रिकेट खेल रहा है तो कंटिन्यूस हो गया। तो आप जैसे रहा है आपके माइंड में क्या आ जाएगा, कंटिन्यूस टेंस की बात कर रहे हैं, मतलब कि इज एम आर, और कंटिन्यूस है तो बेसिक रिक्वायरमेंट इज फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। रवि इज प्लेइंग क्रिकेट, इसके भी क्या कर देंगे हम, चारों फॉर्म कर देंगे, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। लेकिन इसी सेंटेंस को आप क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज किया तो क्या हो जाएगा, रवि क्रिकेट खेल चुका है। तो जैसे ही चुका है मतलब कि कौन सा टेंस क्या है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट। हेल्पिंग वर्ब कौन सी हो जाएगी, हैज़, हैव, आई टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियोस। तो क्या होगा यहाँ पर, रवि हैज़ प्लेड क्रिकेट, इसके चारों फॉर्म बना दिए आपने। ऐसा कैसा क्या करेंगे, इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में कर देंगे। रवि 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है तो क्या बनेगा, अरे बहुत सिंपल, रवि हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। ये तो प्रेजेंट की बात हुई। इसी सेंटेंस को पास्ट सिंपल में कर दो, रवि क्रिकेट खेलता था तो क्या बन गया, रवि प्लेड क्रिकेट, इसके चारों फॉर्म हो गए। उसके बाद में रवि क्रिकेट खेल रहा था, रवि वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ये चीज़ आ गई आपकी। यही सेंटेंस आपका किस में चला जाएगा, परफेक्ट में चला जाएगा। तो फिर थर्ड फॉर्म, रवि हैड प्लेड क्रिकेट, परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। रवि 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, रवि हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। अब यही सेंटेंस आपका फ्यूचर सिंपल में जाएगा, रवि क्रिकेट खेलेगा तो क्या बना, रवि विल प्ले क्रिकेट, इसको कंटिन्यूस में करेंगे फिर हम तो क्या हो जाएगा, रवि विल बी प्लेइंग क्रिकेट, इसके चारों फॉर्म हो गए। यही सेंटेंस किस में जाएगा आपका फिर, फ्यूचर परफेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, रवि विल हैव प्लेड क्रिकेट। और फिर हम कहाँ आ गए, फिर इस पे आ गए, रवि 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होगा तो ये स्ट्रक्चर, रवि विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। तो ये कितने सेंटेंस हुए आपके, वैसे तो बहुत सारे हो रहे हैं तुम्हारे, लेकिन देखा जाए तो एक ही सेंटेंस हुआ है। तो यहाँ पर आपके पास में क्या हुआ, थोड़ा सा हम जगह ले लेते हैं इसको रफ करके। अब क्या करा हमने, एक सेंटेंस के कितने बनाए, 12, लेकिन एक को किस में चेंज कर दिया, एक के 4 बने तो कितने हो जाएंगे, 48। अब एक सेंटेंस के 48 हो गए आपके। अगर ऐसे 5 सेंटेंस बना लिए आपने, कितने बना लिए, 5, तो कितने हो जाएंगे, अरे बहुत आसान है, जोड़ के देख लो, मैथ्स जानते हो ना आप सभी, नहीं, अरे 8 बजे 40 तो 0 आ गई यहाँ पर, उसके 4 20 है ना, 4 ये हो गए 20 24 है ना। तो 240 सेंटेंस हो गए आपके घर बैठे, कितने के, 5 के सिर्फ। तो आसान हो गया ना। और अगर आपके पास टाइम रहा और आपने 10 बना लिए तो फिर 500 सेंटेंस हो गए 10 की। अगर फिर भी याद नहीं हो रहा है और भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो 5 और बना लेना, फिर तो हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं हुआ तो फिर बताना अपन और उसको अच्छे से समझ लेंगे। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो ये आपके टेंस की सीरीज़ थी जो यहाँ पर क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है। अब इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। सो इनफ फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।